इच्छा है कृष्ण, मैं प्राणों को जरूर त्यागूंगी, क्योंकि मैं 100 वर्ष तक जीवित इसलिए नहीं कि तूने परसों की कह के गया था। मैं रोज सोचती थी मेरो कन्हैया आए रहे हो, मेरो लाला आए रहे हो, लेकिन अब तू कुरुक्षेत्र में मिलने के बाद जा रहा है, अब मैं ब्रज में जाकर ज्यादा जीवित नहीं रहूंगी। कृष्ण, मैं इस कुरुक्षेत्र में नहीं, उस प्रेम भूमि में, उस ब्रज भूमि में अपने प्राणों को त्याग दूंगी। मेरी एक अंतिम इच्छा है, यदि तू भगवान है कृष्ण, मेरा सिर बाबा नंद के चरणों में रहे और मेरे सामने वो द्वारिका का राजा नहीं, वो चक्र सुदर्शन लिए नहीं, मेरा गोपाल मेरे सामने हो कृष्ण, और ब्रज भूमि में, प्रेम भूमि में लाला मेरे प्राण निकल जाएं, मेरी यही इच्छा है। और बात भी सत्य है साहब, कुरुक्षेत्र के आने के बाद माँ जीवित नहीं रही है। जैसे ब्रज वृंदावन में मैया आई है और बाबा नंद के चरणों में सिर रख दिया है, और भगवान आए हैं द्वारिका के रूप में नहीं, द्वारिकाधीश नहीं, आज गोपाल वन के सामने खड़े हैं। और मां नंदरानी ने, यशोदा ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। ब्रज की गोपियां किशोरी जी का आश्रय लेकर रह रही। उधर ठाकुर जी जब द्वारिका में पहुंचे हैं, मैया कहती है, देवकी कहती है कन्हैया, संत कहते थे तू भगवान है, यदि तू भगवान है तो मेरे 6 पुत्र जो तेरे मामा कंस ने, मेरे भाई ने मार दिए, उनको एक बार दिखा दे। भगवान सुतल लोक गए हैं और अपने बड़े भाइयों को लेके आए, पुत्रों को देखा, माँ के आंचल में दूध आ गया है। भगवान का जो झूठा दूध था ना, जैसे ही पान किया है, भगवत धाम को चले गए। गुरुदेव, मेरी दादी सुभद्रा और मेरे दादा अर्जुन का विवाह कैसे हुआ? ये प्रश्न इसलिए कर रहे हैं परीक्षित कि अब मुझे चिंता नहीं है उस तक्षक की, इसलिए निश्चित होकर कह रहे हैं कि मेरे दादा अर्जुन, मेरी दादी का विवाह कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दिन कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने अपनी बहन सुभद्रा को देखा। अब हमारी बहन विवाह के योग्य हो गई है। बलराम जी बोले, लाला तू काहे को चिंता कर, मैं बड़ा हूं ना, मैं अपनी बहन को जरूर विवाह करूंगा, और मेरा शिष्य है दुर्योधन, मैं उसके साथ करूंगा। ठाकुर जी जानते थे कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होगा। मैं नहीं चाहता मेरी आंखों के सामने मेरी बहन सुभद्रा विधवा हो जाए, लेकिन बड़े भैया आए, कुछ बोल नहीं सके, सीधे हस्तिनापुर में आए हैं, अर्जुन को समझाया है। बड़े भैया नहीं चाहते, लेकिन तुम मेरी बहन का हरण करके लाना। मैं कैसे करूंगा द्वारकाधीश? बोले सब व्यवस्था में कर दूंगा, तुम तो द्वारिका में दंडी स्वामी त्रिदंडी बन के आ जाओ। करना क्या है? बोले वहां उपवास रखना, भोजन नहीं करना है। अर्जुन बोले विवाह करा रहे हो कि मौत की तैयारी करा रहे हो? कि भोजन नहीं करना है। कोई बात नहीं, थोड़ा दिखावा तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन त्रिदंडी बन के द्वारिका में आ गए। एक होते हैं एक दंडी, एक होते हैं त्रिदंडी। एक दंड ग्रहण करने के बाद फिर गृहस्थ में नहीं जाया जा सकता, लेकिन त्रिदंडी बनने के बाद गृहस्थ में जाया जा सकता है। अर्जुन त्रिदंडी बन के द्वारिका पहुंच गए। नगर से थोड़ी बाहर एक बगिया में रहते, लोग धीरे धीरे मिलने के लिए आते, तो अर्जुन तो वेश बदल के हैं, लेकिन लोगों को जानते, क्योंकि कई कई महीने अर्जुन द्वारिका में रहते थे। अब तो पूरी द्वारिका में चर्चा हो गई है, इतना सिद्ध महात्मा नहीं देखा। बलराम जी ने सुना, कन्हैया हमारे नगर में कोई सिद्ध महात्मा है, मैंने सुना है बड़ा अच्छा सिद्ध महात्मा है। भगवान बोले ऐसे सिद्ध महात्मा के दर्शन करने चाहिए बड़े भैया। बोले ठीक है, कल मैं दर्शन के लिए जाऊंगा। दूसरे दिन बलराम जी अर्जुन जो दंडी रूप में है, अर्जुन ने देखा, घबरा गए, लेकिन महात्मा बने तो पक्के बनेंगे, कच्चे नहीं। थोड़ी सावधान। जैसे ही दाऊ जी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, तुम्हारा नाम बलराम है, तुम्हारी पत्नी रेवती है, तुम्हारे पूरे वो घर की कुंडली बता के। अब तो महाराज श्रद्धा बढ़ गई, महाराज कल मेरे घर भोजन के लिए आना।
हमारा नियम है, किसी के यहाँ जाते नहीं है। मेरी इच्छा है, बलराम जी कहते हैं मेरी इच्छा है कल भोजन के लिए आना। ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा है तो जरूर आना। महाराज हम अकेले नहीं, मैं अपने छोटे भाई कृष्ण को लेकर पालकी लेकर आऊंगा। बोले जैसी आपकी इच्छा। बलराम जी चले आए। शाम को ठाकुर जी बोले बड़े भैया महात्मा, अरे कन्हैया बड़ो सिद्ध है, बड़ा तपस्वी महात्मा है, उसने दूर से मेरा नाम पता पूरा सब बता दिया। देख लाला, मैंने कल आके महात्मा के भोजन के लिए निमंत्रण दिया है, कन्हैया तुझे भी साथ चलना पड़ेगा। जैसे बड़े भैया की आज्ञा, दोनों भैया पालकी लेकर गए हैं। अर्जुन को पालकी में बिठाया, आगे बलराम जी, पीछे कन्हैया। इशारों में कन्हैया कह रहे, वारे अर्जुन विवाह तेरा हो रहा है और भजन मुझे ढूंढना पड़ रहा है। अर्जुन इशारों में कह रहे, कराने वाले तो आप ही हो ना। ठाकुर जी लेकर आए और जैसे महल में लाए, बड़े भैया निमंत्रण आपने दिया, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरा मन करता है संत को भोजन में करा। लाला तेरी जैसी इच्छा। बलराम जी चले गए। बहन सुभद्रा, ऐसे संत मिलने वाले नहीं है, इतने प्रेम से भोजन कराना कि तेरी मन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बहन सुभद्रा भोजन बना रही है, ठाकुर जी ने भोजन परोस दिया। बहन थोड़ा अभी काम है, अभी आया, तब तक महात्मा को भोजन कराना, ऐसा कहकर भगवान वहां से 1 2 3 हो गई। अब सुभद्रा भोजन करा रही है, लेकिन बार बार देख रही है कहीं अर्जुन तो नहीं है। फिर सोचती है आजकल मैं अर्जुन का चिंतन ज्यादा करती हूँ, इसलिए मेरे हृदय पटल पर अर्जुन आ जाते हैं। जाए भोजन कराएं, लेकिन अर्जुन तो नहीं है। रसोई घर में गई तो एक बार देखूं तो सही, जैसे ही आवाज लगाई अर्जुन घबरा गए, बाहर निकल के आए। महाराज काय में बहरूपिया बने बैठे, अरे देवी सब तुम्हारे लिए पापड़ बेलने पड़ते, देरी किस बात की, हाथ पकड़ा ले गई। भगवान ने पहले से वहां रथ और घोड़े की व्यवस्था की थी। अर्जुन ने हाथ पकड़ा, सुभद्रा का रथ में उठाया, 1 2 3 हो गए। अब तो सेवकों दौड़ के दाऊ जी के पास गए, बड़े भैया बलराम भैया गजब है गए, कहा गयो महात्मा तुम्हारी बहन को हरण करके ले गए। जैसे ही बलराम जी ने सुना, लाल पीले हो गए, योद्धा युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन एक हाथ से रथ की लगाम खींचे घोड़े को दौड़ा रहे हैं, एक हाथ से उन योद्धाओं से युद्ध कर रहे हैं, इसलिए अर्जुन का नाम सव्यसाची है, एक हाथ से युद्ध कर रहे हैं। सुभद्रा ने कहा महाराज मेरे भैया ने भोजन बनाना ही नहीं रथ चलवाना भी सिखाया है, ऐसा करो इन योद्धाओं से आप युद्ध करो, रथ की लगाम हमको दे दे। तो रथ के घोड़ों की लगाम सुभद्रा ने ली, अर्जुन युद्ध कर रहे और बलराम जी हवेली आए। कन्हैया गजब है, कहा गए बड़े भैया, बोले वो महात्मा हमारी बहन सुभद्रा को हरण करके ले गए। बड़े भैया निमंत्रण तो आप नहीं गए। अब ठाकुर जी बातों में उलझ जा रहे हैं, थोड़ा रथ आगे। बड़े भैया ये कौन हो सकता, बोले जो भी होगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे उसने नाक कटा दिया। नहीं बोले यही तो मैं सोच रहा हूँ बड़े भैया कि हम दोनों की वीरता को कौन नहीं जानता है दुनिया में। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है जिसने हमारी बहन का हरण किया, ये कोई साधारण नहीं हो सकता है। मैं वही सोच रहा हूँ बड़े भैया, कहीं दोनों को युद्ध में हरा दिया, जो नाक बची है वो भी चली जाएगी। अरे कन्हैया कैसी बात करे, मैं आपको छोड़ूंगा ना। ठाकुर जी समझ गए, रथ आगे बढ़ गए। वो बोले ठीक है, दोनों भैया चलते हैं। दोनों भैया रथ में बैठे हैं, अनेक योद्धाओं को समाप्त करके अर्जुन आगे बढ़े। तब तक बलराम जी का रथ देखा, अर्जुन घबराए। पीछे से ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, कार्यक्रम ठीक से चल रहा है, ऐसे ही चलने दो, पीछे मैं हूं ना। अब अर्जुन युद्ध तो कर रहे हैं। बड़े भैया ये जो तीर है कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। कन्हैया ये किसके बाण है, बोले ये अर्जुन के। ओ ये अर्जुन के बाण है तो सब करी धरी मेरी नहीं, बिल्कुल विधाता की नहीं लाला, ये सब तेरी है। इशारा किया, बोले फैसला है गया, युद्ध विराम करो। अर्जुन ने धनुष बाण नीचे रख दिए, रथ से उतर के आए। बलराम जी बोले स्वामी जी नमो नारायण, चरणों में गिर गए बलराम जी के। अर्जुन बोले यही सब नाटक करना था तो पहले नहीं बोले, ये कराने वाले तो ये हैं महाराज, हम तो कठपुतली हैं, नचाने वाले ठाकुर जी हैं, संसार को नचला रहे साहब।
सबई नचावत राम गुसाई। बहन को अर्जुन को ले आए, विवाह किया है और विदा करते समय बहन सुभद्रा की आंखों में आंसू आ गए। बहन आज जो मांगेगी हम देने में देरी नहीं करेंगे। भैया कलयुग में मेरी और दोनों भाइयों की पूजा हो। आज भी जगन्नाथपुरी में तीनों विराजमान हो गए। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। वही इच्छा पूर्ण की है दोनों भाइयों ने। आज भी वहां राधा रानी है न रुक्मिणी है, बीच में बहन सुभद्रा विराजमान है। परीक्षित इस प्रकार से तुम्हारे दादा अर्जुन और तुम्हारी दादी सुभद्रा का विवाह हुआ। वेदों में बहुत प्यारी भगवान की स्तुति गाई है। भगवान के जो पुत्र थे उन्होंने विचार किया हमारे पिताजी ब्राह्मणों को संतों को बड़े मानते। अनेक संत महात्मा द्वारिका में पधारे, शाम को साड़ी पहना कर ले गए। महाराज या के लाला हो या लाली है। महात्मा आंख बंद करें, नाक बंद करें, कान बंद करें। दुर्वासा जी ने देखा ये ब्राह्मण संतों का अपमान कर रहे हैं, श्राप दे दिया इस कि उधर से जो होगा उससे पूरा यदुकुल का संहार होगा। साड़ी को हटाया है, एक लोह पिंड निकला है और गुरुसेन जी के पास वसुदेव जी के पास लेकर गए हैं। उस लोह पिंड को घिस के सागर में फेंक दिया। एड़ का नाम की घास बन गई है। नवियों में स्वरों का सम्मान आता है। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन। भागवत धर्म की महिमा। भागवत धर्म क्या है? बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावान सतस्वभावा करोमि यदि सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जो भी कर्म करो भगवान को अर्पण करो, यही भागवत धर्म है। भगवान को उद्धव को मालूम पड़ा योगे से योग विन्यास योगा नाम योग संभव। चरणों में गिर गए, मुझे भी संन्यास धर्म की शिक्षा ग्रहण कराई। उद्धव तीन प्रकार के संन्यास होते हैं, एक मरकट वैराग्य, एक शमशान वैराग्य और एक सच्चा वैराग्य होता है। घर में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाए, बोले अब तो पंडित जी कह गए वृंदावन जाएंगे, ये बगल में स्टेशन पहुंचे, थोड़ी देर बाद लौट आए। घरवाली ने कहा वृंदावन जा रहे थे, बोले छोटे लाला की याद आ गई। ये है मरकट वैराग्य, शाखा पे शाखा पे जाए, कभी वैराग्य फिर। एक होता है शमशान वैराग्य, लोग जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन वो लोग शमशान में जाते हैं लोगों को बड़ा वैराग्य होता है। देखो भैया मुट्ठी बंद ऐसे हाथ आया और आज खुले हाथ जा रहा है। जीवन में कुछ नहीं, केवल बड़ा वैराग्य होता है लोगों को, लेकिन जैसे घर में आए गोरख धंधे फिर वही शुरू हो जाते हैं। और उद्धव सबसे बड़ा वैराग्य वो होता है जो किसी बिरले को आता है। आप इसी संत कवि नगर के पास में इसी जिले में एक तेनुआ नाम का गांव है, वहां के बहुत अच्छे संत हुए ओझा परिवार से। उनको वास्तव में सच्चा वैराग्य हुआ था। एक दिन ओंकारेश्वर में आश्रम में वो सत्संग कर रहे थे, तो एक चेला उनके पास आया, स्वामी जी के पास आया, गुरुजी क्योंकि सत्संग के बाद चाय जलपान की कुछ व्यवस्था थी, इशारा धीरे से प्रार्थना की गुरुजी चाय नहीं है, सत्संग समाप्ति की ओर है, विश्राम की ओर है। उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बोले भैया हम लोग तो सब कुछ छोड़कर आए, उसके भरोसे आए। चिंता को गृहस्थी लोग करते हैं, कल की महात्मा लोग चिंता करते नहीं। और जैसे ही सच्ची घटना है, जैसे ही स्वामी जी का सत्संग पूरा हुआ, एक कोई बाहर से सेठ जी आए, स्वामी जी को प्रणाम किया, बोले 3 दिन से मैं चल रहा हूँ, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, ये चीनी है आता है। स्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए कि हमारे आश्रम में चीनी आज खत्म हुई है और उस दयालु भगवान ने 3 दिन पहले व्यवस्था की थी। ये सच्चा वैराग्य है, विश्वास होना चाहिए। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा सुनाई है उद्धव को। पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु, 24 गुरुओं की कथा सुनाई है, दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया है। और अंत में यही है, बहुत बड़ा सार है, लेकिन अंत में निचोड़ यही है। भगवान कहते हैं भागवत में
उद्धव, सबसे बड़ा योग, सबसे बड़ा ध्यान, सबसे बड़ा ज्ञान वही है कि मेरे चरणों में प्रेम हो जाए, ये सबसे बड़ा ज्ञान है और कुछ नहीं। भक्तवत्सल भगवान की, ऐसा कहकर उद्धव को और सभी यदुवंशियों को लेकर भगवान प्रवास क्षेत्र में आ गए। वाल्मीकि नाम का मदरा का पान किया है, आपस में लड़ने लगे हैं। भगवान ने समझाया, नहीं समझे। क्यों? क्योंकि जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मते पहले हर ले। आपस में लड़ने लगे, अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, एड़िका नाम की घास से युद्ध किए हैं, चतुपंचाल समाप्त हो गए। बलराम जी को प्रणाम करते थे ठाकुर जी, लेकिन आज बलराम जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है, शेष का रूप बनाया है, सागर में चले गए हैं। गुरुदाऊ जी महाराज की। भगवान प्रवास क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बाएं चरण के ऊपर ठाकुर जी दायां चरण पधराए हैं। एक बहेलिया ने देखा, लगता है हिरण है, बाण चलाया है, भगवान के चरणों में वो बाण लगा है। दौड़कर आया, ये हिरण नहीं, ठाकुर जी चरणों में गिर गया। भगवान कहते, मम इच्छा कह दीन दयाला, ये मेरी इच्छा है, ये भगवान का स्वभाव है, ये मेरी इच्छा से हुआ है, तुम चिंता मत करो। अपने लोक को भेज दिया है। भगवान का सारथी दौड़ा दौड़ा दारुक आया है, प्रभु आपके चरणों में बाण, इसकी चिंता मत करो, तुम द्वारका चले जाओ। क्यों? मेरे जाने के बाद सागर उस द्वारिका को डुबो देगा। इसलिए जो द्वारका की रानी पटरानी महारानी है, अर्जुन के साथ ब्रज में चली जाएं और मेरी लाडली राधा की सेवा करके मेरी प्राप्ति कर लेंगी। दारू को लौट कर द्वारिका आया है, आकाश में देवता छा गए। भगवान कैसे अपने धाम को जाते हैं, और जैसे भगवान ने अपने दिव्य देह से एक दिव्य चिनगारी तेज, एक प्रकाश निकला है, और उन देवताओं के देखते देखते वो तेजमय प्रकाश भागवत में समा गया है। बोलो भागवत भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान तेनेव बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते। इसलिए भागवत पुस्तक नहीं है, पोथी नहीं है, ये भगवान है। कलियुगी राजाओं का वर्णन आता है, और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तूने अनेक प्रश्न किए, अब मेरा एक प्रश्न है, क्या तक्षक आएगा? परीक्षित तुम्हारी मृत्यु होगी? नहीं होगी। अरे जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु क्यों? क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों से बनता है, क्षितिज पावन गगन समीरा, और गुरुदेव ये शरीर 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा से है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजर है, अमर है। इसलिए गुरुदेव तक्षक आएगा, उससे पहले इस मन को ठाकुर जी में लगा दूंगा। और पूरी भागवत का सार भी यही है कि परीक्षित का केवल मन ही भगवान में लगाना था। आज वो मन मोहन के लिए कर दिया है राजा परीक्षित ने। सुखदेव जी जाने लगे हैं, चरणों में प्रणाम किया है। जैसे संत जैसे आए थे ऐसे विरक्त संत हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी महाराज की जय। 3-4 प्रकार की प्रलय का वर्णन आता है, मार्कंडेय मुनि की कथा का वर्णन आता है, और अंत में श्रीमद् भागवत के सार को हम सब श्रवण करते हैं। नमो धर्माय महते, नमः कृष्णाय वेधसे, ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना। श्रीमद् भागवत भगवान का ही विग्रह है। 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। प्रारंभ के 6 अध्याय हैं, स्कंद पुराण से लिए गए हैं। यहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा है, धुंधकारी उपाख्यान गोकर्ण की कथा आती है, और उसके बाद भागवत के नियमों का वर्णन है। प्रथम स्कंद में मात्र 19 अध्याय हैं। प्रारंभ में मंगलाचरण है। सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं शौनक आदि ऋषियों ने।
और उसके बाद नारद जी का पूर्व चरित्र है, कुंती की स्तुति आती है, उत्तरा की स्तुति आती है, पितामह भीष्म की स्तुति आती है, परीक्षित का जन्म होता है, पांडव स्वर्गारोहण करते हैं और संगी ऋषि का श्राप लगता है, राजसी परीक्षित गंगा की गोद में आ जाते हैं। द्वितीय स्कंद में मात्र 10 अध्याय हैं। प्रारंभ में सुखदेव जी मंगलाचरण कर वर्णन करते हैं, सत्यो मुक्ति कर्म मुक्ति का वर्णन है और चतुश्लोकी भागवत का वर्णन है। तृतीय स्कंद में मात्र 33 अध्याय है। प्रारंभ में विदुर जी का चरित्र है, महाराज मनु शत्रुपा का प्रादुर्भाव होता है, 10 ऋषियों की कथा आती है, देवहूति करदम का विवाह होता है, जिनके यहाँ कपिल भगवान आते हैं और वो दिव्य मां को उपदेश देकर गंगा सागर चले जाते हैं। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं। प्रारंभ में नर नारायण की उत्पत्ति होती है, यज्ञ नारायण भगवान का विवाह होता है, सती चरित्र की कथा आती है, ध्रुव चरित्र आता है, पुरंजन प्राचीन वरी का उपाख्यान आता है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं। महाराज प्रियव्रत की कथा है और उसके बाद जड़ भरत की कथा आती है, भूगोल खगोल ज्योतिष का और अंत में नरकों का वर्णन आता है। छठवें स्कंद में 19 अध्याय हैं। प्रारंभ में अजामिल की कथा आती है, उसके बाद नारायण कवच वृत्तासुर की कथा और उसके बाद पुंसवन व्रत की कथा आती है। सप्तम स्कंद में मात्र 15 अध्याय हैं, जिनमें प्रारंभ में 10 अध्याय में प्रहलाद जी का चरित्र है, 5 अध्याय में कर्म पंचाध्याय है। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथा है, 24 अध्याय गजेंद्र मोक्ष की कथा, हरि अवतार, कूर्म अवतार, मोहिनी अवतार, धनवंतरी अवतार, लक्ष्मी जी का अवतार, वामन भगवान का अवतार और अंत में मत्स्य अवतार की कथा आती है। नवमें स्कंद में 24 अध्याय हैं, जो सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा आती है। महाराज मनु के 10 बेटे होते हैं, उसके बाद सुकन्या की, चमन ऋषि की, अम्बरीश की और महाराज हरिश्चंद्र की, रोहित की। महाराज इसी वंश में राम जी का पावन चरित्र आता है, जो केवल 2 अध्यायों में है। चंद्रवंश में अनेक राजाओं की कथा आती है। परशुराम भगवान चंद्रवंश में आए, भरत हुए, ऐन हुए, उर्वशी के आयु, शतायु, सत्यायु, ये 6 पुत्र हुए और अंत में भगवान का प्राकट्य मथुरा के कारागार में होता है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय 2 भागों में बांटा है। प्रारंभ में कंस के अत्याचार से पृथ्वी घबरा के देवगणों को लेकर भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान वचन देते हैं, कंस अपनी बहन देवकी का विवाह करता है, कारागार में डाल देता है, भगवान के 6 भाइयों को मार देता है। बलराम बड़े भैया शेष अवतार रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं और भगवान का प्राकट्य मथुरा में होता है। गोकुल में रात रात में आ जाते हैं। 4 वर्ष गोकुल में रहे, माखन चोरी आदि लीलाओं को करते हुए वृंदावन में आ जाते हैं। अघासुर बकासुर को मारते हुए, गिरिराज को धारण करते हुए, महाराज करते हुए 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में रहते हुए मथुरा में आ जाते हैं। मामा कंस को मार के उग्रसेन जी को राजा बना के गुरुकुल में जाते हैं। गुरुपुत्र को देकर लौट के आते हैं। उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। गोपियों का दिव्य उद्धव जी के साथ संवाद हुआ है और जरासंध को हरा के मथुरा 14 वर्ष रहकर मथुरापुरी को त्याग कर भगवान द्वारिका पहुंच जाते हैं। रुक्मिणी के साथ 16,108 भगवान के विवाह होते हैं। संतति का वर्णन आता है, मित्र सुदामा से मिलन करते हैं और वेदों की प्यारी स्तुति का गान करते हुए 10वें स्कंद विश्राम लेता है। 11वें स्कंद में 31 अध्याय है। यदुवंशियों को संतों का श्राप लगता है। नवयोगेश्वर संवाद, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा आती है और दिव्य उद्धव और भगवान द्वारिकाधीश का संवाद है। अंत में भगवान भी स्वधाम चले जाते हैं। 12वें स्कंद में मात्र 13 अध्याय हैं। प्रारंभ में कलयुग के राजाओं की कथा है और उसके बाद 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन आता है। सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी परीक्षित को भगवत भक्ति का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। तक्षक आता है, जन्मेजय सर्प यज्ञ करता है और उसके बाद
मार्कंडेय मुनि की कथा आती है और यही भागवत विश्राम करती है। क्यों? क्योंकि भागवत कहीं बंद नहीं होती है, वो हमेशा कहीं न कहीं चलती ही रहती है। अभी यहाँ से 2 दिन विश्राम बाद आपके मुंडेरवा के पास 1 तारीख से 8 तारीख है, फिर आपके संत कबीर नगर में 11 तारीख से 19 तारीख तक मिश्रा जी हैं, देवेंद्र मिश्रा जी, उनके यहाँ है 11 तारीख से 19 तक। तो भागवत कभी विश्राम नहीं लेती। फिर 20 को वृंदावन, 22 को कलकत्ता, 24 से वहाँ फिर सीधे आपके संत कबीर नगर में गंगा देवरिया में 5 मार्च से। ऐसे आगे भी है, क्योंकि भगवान की ऐसी गंगा है, जैसे वो गंगा सागर में मिलने के लिए हमेशा बहती रहती है, ये भागवत गंगा भी हमेशा प्रवाहित रहती है। बोलो भागवत भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, जय जय श्री राम। आइए, यही भागवत जी ने विश्राम लिया, हम भी यही विश्राम करते हैं और प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो भैया, हम तो ब्रजवासी हैं, हमारे पास कुछ ज्ञान ध्यान है नहीं, लेकिन हमारा जो राधे नाम है जिसे आप लोग याद करते रहेंगे, तो वो किशोरी जी पूरा विश्वास है कि आप लोगों को भी इस भव सागर से पार कर लेंगे। अब बस यही कहेंगे अंत में आप सभी से, संत कबीर नगर वासियों से आप लोगों का बहुत बड़ा प्रेम रहा, बहुत स्नेह रहा, और आप पहले भी कह चुके, अब भी कहेंगे और आगे भी कहेंगे कि हम ब्रजवासी केवल प्रेम के भूखे हैं। और इस संत कबीर नगर से या तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्व जन्म पहले का जन्म हो सकता है, यहीं से तो इतना जुड़ाव है, इतना लगाव है आप लोगों से कि साल में कम से कम 3-4 महीने तो यही रहना पड़ता है, 1 महीना तो यही रहना है साहब। प्रेम से बोलो राधे। अब 20 को आए थे हम लोग और 20 को ही वृंदावन पहुंचे, यहाँ पूरा 1 महीना है साहब। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से कि भैया हमसे और हमारे जो ब्रजवासी भैया है ना, इनसे कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, जो भी वाणी के द्वारा या जो भी व्यवहार में, तो आप हमें विश्वास है आप संत कबीर, और संत कबीर का अर्थ वही है जिनका हृदय संत की तरह हो, और संत महाराज किसी के अपराध को देखता नहीं है। तो आप वेदों में बहुत प्यारी भगवान की स्तुति गाई है। भगवान के जो पुत्र थे उन्होंने विचार किया, हमारे पिताजी ब्राह्मणों को संतों को बड़े मानते, अनेक संत महात्मा द्वारिका में पधारे, शाम को साड़ी पहना कर ले गए, महाराज या के लाला हो या लाली है। महात्मा आंख बंद करें, नाक बंद करें, कान बंद करें। दुर्वासा जी ने देखा ये ब्राह्मण संतों का अपमान कर रहे हैं, श्राप दे दिया, इस के उधर से जो होगा उससे पूरा यदुकुल का संहार होगा। साड़ी को हटाया है, एक लोह पिंड निकला है, उग्रसेन जी के पास, वसुदेव जी के पास लेकर गए हैं, उस लोह पिंड को घिस के सागर में फेंक दिया, एड़ का नाम की घास बन गई है। नवियों के स्वरों का सम्मान आता है, कवि हरि अंतरिक्ष विबुद्ध पिप्पलायन। भागवत धर्म की महिमा, भागवत धर्म क्या है? बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना स्वभावा करोमि यदि सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जो भी कर्म करो भगवान को अर्पण करो, यही भागवत धर्म है। भगवान को उद्धव को मालूम पड़ा, योगे से योग विन्यास, योगा नाम योग संभव। चरणों में गिर गए, मुझे भी संन्यास धर्म की शिक्षा ग्रहण कराई। उद्धव 3 प्रकार के संन्यास होते हैं, एक मरकट वैराग्य, एक शमशान वैराग्य और एक सच्चा वैराग्य होता है। घर में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाए, अब तो पंडित जी कह गए वृंदावन जाएंगे, ये बगल में स्टेशन पहुंचे, थोड़ी देर बाद लौट आए। घर वाली ने कहा वृंदावन जा रहे थे, छोटे लाला की याद आ गई। ये है मरकट वैराग्य, शाखा पे शाखा पे जाए, कभी वैराग्य फिर
एक होता है शमशान वैराग्य, लोग जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन वो लोग शमशान में जाते हैं, लोगों को बड़ा वैराग्य होता है। देखो भैया मुट्ठी बंद ऐसे हाथ आया और आज खुले हाथ जा रहा है, जीवन में कुछ नहीं, केवल बड़ा वैराग्य होता है लोगों को। लेकिन जैसे घर में आए गोरख धंधे फिर वही शुरू हो जाते हैं। और उद्धव सबसे बड़ा वैराग्य वो होता है जो किसी बिरले को आता है। आप इसी संत कवि नगर के पास में इसी जिले में एक तेनुआ नाम का गांव है, वहां के बहुत अच्छे संत हुए ओझा परिवार से, उनको वास्तव में सच्चा वैराग्य हुआ था। एक दिन ओंकारेश्वर में आश्रम में वो सत्संग कर रहे थे, तो एक चेला उनके पास आया, स्वामी जी के पास आया, गुरुजी, क्योंकि सत्संग के बाद चाय जलपान की कुछ व्यवस्था थी, इशारा धीरे से प्रार्थना की, गुरुजी चाय नहीं है, सत्संग समाप्ति की ओर है, विश्राम की ओर है। उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, बोले भैया हम लोग तो सब कुछ छोड़कर आए, उसके भरोसे आए, चिंता को गृहस्थी लोग करते हैं, कल की महात्मा लोग चिंता करते नहीं। और जैसे ही सच्ची घटना है, जैसे ही स्वामी जी का सत्संग पूरा हुआ, एक कोई बाहर से सेठ जी आए, स्वामी जी को प्रणाम किया, बोले 3 दिन से मैं चल रहा हूँ, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, ये चीनी है आता है। स्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए कि हमारे आश्रम में चीनी आज खत्म हुई है, और उस दयालु भगवान ने 3 दिन पहले व्यवस्था की थी। ये सच्चा वैराग्य है, विश्वास होना चाहिए। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा सुनाई है उद्धव को। पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु, 24 गुरुओं की कथा सुनाई है, दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया है। और अंत में यही है, बहुत बड़ा सार है, लेकिन अंत में निचोड़ी ये भगवान कहते हैं भागवत में, उद्धव सबसे बड़ा योग, सबसे बड़ा ध्यान, सबसे बड़ा ज्ञान वही है कि मेरे चरणों में प्रेम हो जाए, ये सबसे बड़ा ज्ञान है और कुछ नहीं। भक्तवत्सल भगवान की, ऐसा कहकर उद्धव को और सभी यदुवंशियों को लेकर भगवान प्रवास क्षेत्र में आ गए। वाल्मीकि नाम का मदरा का पान किया है, आपस में लड़ने लगे हैं। भगवान ने समझाया, नहीं समझे, क्यों? क्योंकि जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मते पहले हर ले। आपस में लड़ने लगे, अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, एड़िका नाम की घास से युद्ध किए हैं, चतुपंचाल समाप्त हो गए। बलराम जी को प्रणाम करते थे ठाकुर जी, लेकिन आज बलराम जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है, शेष का रूप बनाया है, सागर में चले गए हैं। गुरुदाऊ जी महाराज की। भगवान प्रवास क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बाएं चरण के ऊपर ठाकुर जी दायां चरण बनवाए हैं। एक बहेलिया ने देखा, लगता है हिरण है, बाण चलाया है, भगवान के चरणों में वो बाण लगा है, दौड़कर आया, ये हिरण में ठाकुर जी चरणों में गिर गया। भगवान कहते हैं, मम इच्छा कह दीन दयाला, ये मेरी इच्छा है, ये भगवान का स्वभाव है, ये मेरी इच्छा से हुआ है, तुम चिंता मत करो। अपने लोग को भेज दिया है। भगवान का सारथी दौड़ा दौड़ा दारुक आया है, प्रभु आपके चरणों में बाण, इसकी चिंता मत करो, तुम द्वारका चले जाओ। क्यों? मेरे जाने के बाद सागर उस द्वारिका को डुबो देगा। इसलिए जो द्वारका की रानी पटरानी महारानी है, अर्जुन के साथ ब्रज में चली जाएं और मेरी लाडली राधा की सेवा करके मेरी प्राप्ति कर लेंगे। दारुक लौट कर द्वारिका आया है, आकाश में देवता छा गए। भगवान कैसे अपने धाम को जाते हैं, और जैसे भगवान ने अपने दिव्य देह से एक दिव्य चिनगारी तेज, एक प्रकाश निकला है, और उन देवताओं के देखते देखते वो तेजमय प्रकाश भागवत में समा गया है। बोलो भागवत भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान तेरी बांगड़ी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते। इसलिए भागवत पुस्तक नहीं है, पोथी नहीं है, ये भगवान है। कलियुगी राजाओं का वर्णन आता है और
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तूने अनेक प्रश्न किए, अब मेरा एक प्रश्न है, क्या तक्षक आएगा? परीक्षित तुम्हारी मृत्यु होगी नहीं बोले। अरे जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु क्यों? क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों से बनता है, क्षितिज पावन गगन सलीला। और गुरुदेव ये शरीर 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा से है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजर है, अमर है। इसलिए गुरुदेव तक्षक आएगा उससे पहले इस मन को मैं ठाकुर जी में लगा दूंगा। और पूरी भागवत का सार भी यही है कि परीक्षित का केवल मन ही भगवान में लगाना था। आज वो मन मोहन के लिए कर दिया है राजा परीक्षित ने। सुखदेव जी जाने लगे हैं, चरणों में प्रणाम किया है। जैसे संत जैसे आए थे ऐसे विरक्त संत हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी महाराज की जय। 3-4 प्रकार की प्रलय का वर्णन आता है, मार्कंडेय मुनि की कथा का वर्णन आता है, और अंत में श्रीमद् भागवत के सार को हम सब श्रवण करते हैं। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना। श्रीमद् भागवत भगवान का ही विग्रह है। 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। प्रारंभ के 6 अध्याय हैं स्कंद पुराण से लिए गए हैं। यहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा है। धुंधकारी उपाख्यान गोकर्ण की कथा आती है, और उसके बाद भागवत के नियमों का वर्णन है। प्रथम स्कंद में मात्र 19 अध्याय हैं। प्रारंभ में मंगलाचरण है। सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं शौनक आदि ऋषियों ने, और उसके बाद नारद जी का पूर्व चरित्र है। कुंती स्तुति आती है, उत्तरा की स्तुति आती है, पितामह भीष्म की स्तुति आती है, परीक्षित का जन्म होता है, पांडव स्वर्गारोहण करते हैं और संगी ऋषि का श्राप लगता है, राजसी परीक्षित गंगा की गोद में आ जाते हैं। द्वितीय स्कंद में मात्र 10 अध्याय हैं। प्रारंभ में सुखदेव जी मंगलाचरण वर्णन करते हैं, सत्यो मुक्ति कर्म मुक्ति का वर्णन है, और चतुश्लोकी भागवत का वर्णन है। तृतीय स्कंद में मात्र 33 अध्याय है। प्रारंभ में विदुर जी का चरित्र है। महाराज मनु शत्रुपा का प्रादुर्भाव होता है। 10 ऋषियों की कथा आती है। देवहूति कर्दम का विवाह होता है, जिनके यहाँ कपिल भगवान आते हैं और वो दिव्य माँ को उपदेश देकर गंगा सागर चले जाते हैं। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं। प्रारंभ में नर नारायण की उत्पत्ति होती है, यज्ञ नारायण भगवान का विवाह होता है, सती चरित्र की कथा आती है, ध्रुव चरित्र आता है, पुरंजन प्राचीन वरी का उपाख्यान आता है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं। महाराज प्रियव्रत की कथा है, और उसके बाद जड़ भरत की कथा आती है, भूगोल खगोल ज्योतिष का, और अंत में नरकों का वर्णन आता है। छठवें स्कंद में 19 अध्याय हैं। प्रारंभ में अजामिल की कथा आती है, उसके बाद नारायण कवच वृत्तासुर की कथा, और उसके बाद पुंसवन व्रत की कथा आती है। सप्तम स्कंद में मात्र 15 अध्याय हैं, जिनमें प्रारंभ में 10 अध्याय में प्रहलाद जी का चरित्र है, 5 अध्याय में कर्म पंचाध्याय है। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथा है, 24 अध्याय हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा, हरि अवतार, कूर्म अवतार, मोहिनी अवतार, धनवंतरी अवतार, लक्ष्मी जी का अवतार, वामन भगवान का अवतार, और अंत में मत्स्य अवतार की कथा आती है। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, जो सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा आती है। महाराज मनु के 10 बेटे होते हैं, उसके बाद सुकन्या की, चवन ऋषि की, अम्बरीश की, और महाराज हरिश्चंद्र की, रोहित की। महाराज इसी वंश में राम जी का पावन चरित्र आता है, जो केवल 2 अध्यायों में है। चंद्रवंश में अनेक राजाओं की कथा आती है। परशुराम भगवान चंद्रवंश में आए, भरत हुए, ऐन हुए, उर्वशी के आयु, शतायु, सत्यायु, ये 6 पुत्र हुए, और अंत में भगवान का प्राकट्य मथुरा के कारागार में होता है।
10वें स्कंद में 90 अध्याय 2 भागों में बांटा है। प्रारंभ में कंस के अत्याचार से पृथ्वी घबरा के देवगणों को लेकर भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान वचन देते हैं, कंस अपनी बहन देवकी का विवाह करता है, कारागार में डाल देता है, भगवान के 6 भाइयों को मार देता है। बलराम बड़े भैया शेष अवतार रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं और भगवान का काकट्य मथुरा में होता है। गोकुल में रात रात में आ जाते हैं। 4 वर्ष गोकुल में रहे, माखन चोरी आदि लीलाओं को करते हुए वृंदावन में आ जाते हैं। अघासुर बकासुर को मारते हुए, गिरिराज को धारण करते हुए, महाराज करते हुए 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में रहते हुए मथुरा में आ जाते हैं। मामा कंस को मार के उग्रसेन जी को राजा बना के गुरुकुल में जाते हैं। गुरुपुत्र को देकर लौट के आते हैं। उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। गोपियों का दिव्य उद्धव जी के साथ संवाद हुआ है और जरासंध को हरा के मथुरा 14 वर्ष रहकर मथुरापुरी को त्याग कर भगवान द्वारका पहुंच जाते हैं। रुक्मिणी के साथ 16,108 भगवान के विवाह होते हैं। संतति का वर्णन आता है। मित्र सुदामा से मिलन करते हैं और वेदों की प्यारी स्तुति का गान करते हुए 10वें स्कंद विश्राम लेता है। 11वें स्कंद में 31 अध्याय है। यदुवंशियों को संतों का श्राप लगता है। नवयोगेश्वर संवाद, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा आती है और दिव्य उद्धव और भगवान द्वारिकाधीश का संवाद है। अंत में भगवान भी स्वधाम चले जाते हैं। 12वें स्कंद में मात्र 13 अध्याय हैं। प्रारंभ में कलयुग के राजाओं की कथा है और उसके बाद 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन आता है। सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी परीक्षित को भगवत भक्ति का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। तक्षक आता है, जन्मेजय सर्प यज्ञ करता है और उसके बाद मार्कंडेय मुनि की कथा आती है और यही भागवत विश्राम करती है। क्यों? क्योंकि भागवत कहीं बंद नहीं होती, वो हमेशा कहीं न कहीं चलती ही रहती है। अभी यहाँ से 2 दिन विश्राम बाद आपके मुंडेरवा के पास 1 तारीख से 8 तारीख है। फिर आपके संत कबीर नगर में 11 तारीख से 19 तारीख तक मिश्रा जी है, देवेंद्र मिश्रा जी, उनके यहाँ है 11 तारीख से 19 तक। तो भागवत कभी विश्राम नहीं लेती। फिर 20 को वृंदावन, 22 को कलकत्ता, 24 से वहाँ सीधे आपके संत कबीर नगर में गंगा देवरिया में 5 मार्च से। ऐसे आगे भी हैं क्योंकि भगवान की ऐसी गंगा है, जैसे वो गंगा सागर में मिलने के लिए हमेशा बहती रहती है, ये भागवत गंगा भी हमेशा प्रवाहित रहती है। बोलो भागवत भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राम। आइए, भागवत जी ने विश्राम लिया, हम भी यही विश्राम करते हैं और प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो भैया, हम तो ब्रजवासी हैं, हमारे पास कुछ ज्ञान ध्यान है नहीं, लेकिन हमारा जो राधे नाम है जिसे आप लोग याद करते रहेंगे तो वो किशोरी पूरा विश्वास है कि आप लोगों को भी इस भव सागर से पार कर लेंगे। अब बस यही कहेंगे अंत में आप सभी से, संत कबीर नगर वासियों से, आप लोगों का बहुत बड़ा प्रेम रहा, बहुत स्नेह रहा और आप पहले भी कह चुके, अब भी कहेंगे और आगे भी कहेंगे कि हम ब्रजवासी केवल प्रेम के भूखे हैं। और इस संत कबीर नगर से या तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्व जन्म पहले का जन्म हो सकता है, यहीं से तो इतना जुड़ाव है, इतना लगाव है आप लोगों से कि साल में कम से कम 3-4 महीने तो यही रहना पड़ता है, 1 महीना तो यही रहना है साथ। प्रेम से बोलो राधे। 20 को आए थे हम लोग और 20 को ही वृंदावन पहुंचे, यहाँ पूरा 1 महीना है। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से कि भैया हमसे और हमारे जो ब्रजवासी भैया है ना, इनसे कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो,
जो भी वाणी के द्वारा या जो भी व्यवहार में, तो आप हमें विश्वास है आप संत कबीर। और संत कबीर का अर्थ वही है जिनका हृदय संत की तरह हो, और संत महाराज किसी के अपराध को देखता नहीं है। तो आपको हमें उम्मीद है कि हमारी कोई बात मन में लगी हो मंच से, या मेरे भैया जो ब्रजवासी उनके द्वारा कोई ऐसी त्रुटि हुई हो, तो मैं इस व्यास मंच से आपसे क्षमा चाहता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में भगवान का भजन ही सार है। शरीर से संसार में नहीं है सार, लेकिन मन ठाकुर जी को दे दीजिए। और आपका बड़ा स्नेह रहा। पूरे डरेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले। व्यास जी को सादर अभिनंदन। व्यास जी को इस आयोजन को सफलतापूर्वक आनंद से पूर्ण कराने के लिए, पूर्ण सहयोग देने के लिए आए हुए सभी भक्तों का मैं और मेरा पूरा परिवार आपके हार्दिक आभारी है। अच्छा, आप लोगों ने कथा तो सही प्रेम से लेकर विदाई नहीं की। हम लोग ब्रजवासी हैं, तो ऐसे प्रेम से कथा की सुनी, ऐसे प्रेम से विदाई है, उसको भी सुन लीजिएगा। और यही प्रार्थना है आपके जो भी रिश्ते हैं, जो भी आपके जिसको मानते हैं, चाहे वो राम हो कृष्ण हो, कोई अंतर नहीं है लोगों में। बस जीवन का सार यही है भैया कि ठाकुर जी का भजन करो। आइए आप सभी से विदा मांगते हैं और उसके बाद आरती करते हैं। और हमारे जो दीपक जी हैं वो कहाँ हैं, जो कथा के आयोजक हैं, हाँ भैया हमारे जो कथा के आयोजक हैं, जब हम लोग इनकी घर पे प्रसाद पाते थे ना, तो हमारा थोड़ा नियम है कि प्रसाद में ज़्यादा भूखते नहीं है, तो ये बार बार आते थे, हमसे पूछते थे साथ में क्या चाहिए। तो हमने इनसे 7 दिन क्या 8 दिन तक कुछ मांगा नहीं, आपसे एक फुलका भी नहीं मांगा ना, लेकिन आज कुछ मांग रहे हैं आपसे, देंगे क्या? देखो हम ब्रजवासी हैं, धर्म जैसा नहीं नाम पहले राजा घबराइए मत, क्या हम प्रेमी हैं साहब, ब्रजवासी हैं, यही चाहते हैं आपसे, आपके परिवार में भी प्रेम रहे, बस यही चाहते हैं और क्या चाहते हैं, बस यही चाहते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये सभी से विदाई मांगते हैं और फिर उसके बाद आरती करते हैं। जय श्री राम। कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, उसको कृपया छोटा भाई समझ के माफ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा साथ मिलेगा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मेरे तुम्हारा, रही जिंदगी तो
मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना, सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना, यही आपसे कहना हमारा, यही आपसे कहना हमारा, मिलन साथ मिलेगा हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो है एक कहानी, अपनी तो है एक कहानी, इसीलिए दुनिया में जीना हमारा, मिलन साथ मिलेगा हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। मुकद्दर में देखी थी मुलाकात इतनी, मुकद्दर में देखी थी मुलाकात इतनी, हंसी खुशी बीत गई सारी बात अपनी, चमकेगा एक किस्मत का तारा, मिलन साथ मिलेगा हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा, मिलन साथ मिलेगा हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, मिलन साथ मिलेगा हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हरि राम की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। अब यहाँ किसी का नाम नहीं, हमारे सब प्रेमी हैं, यहाँ रही मंदिर में सामने व्यवस्था है, कोई असुविधा नहीं रही। तो आज हमारे प्रियजन बहुत मिलने वाले गोरखपुर से भी आए हैं, तो कथा की बात इनको भी समय नहीं मिली, ये लोग भी आयोजक रहे हैं। और इधर कथा के आयोजक श्री बबलू उपाध्याय जी वो भी आए कला इस व्यास मंच से उनको प्रेमी दे सकते हैं कि क्योंकि कृपा तो उनकी होनी चाहिए, मैं उनसे कहूँगा वो भी यहाँ ऐसे सब लोग प्रेमी हैं। तो हमें तो यही लगता है कि जैसे ब्रज में है ऐसे ही संत कबीर नगर में है, और आप लोगों का प्रेम है यही बना रहे, बस यही चाहते हैं। और यही कहेंगे कि अंत में सारे ये भगवान का भजन ही सार है, ताकि आप तन से शरीर से सब कर्म सब काम कीजिए, लेकिन मन ठाकुर जी को देखिए, बस यही प्रार्थना करते हुए
बैठे। आइए। इस मंदिर के व्यवस्थापक हैं व्यास मुनि से ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ आपका भी जीवन मंगलमय रहे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आरती करते हैं ठाकुर जी। श्री भागवत भगवान की है आरती, कानियों को आते हैं शांति। भागवत भगवान की है आरती, कानियों को आते हैं शांति। ये हमारी ग्रंथ ये ज्योति पत्नी पंचम वेद निराला, जब ज्योति जगाने वाला ये हमारी ग्रंथ ये। आ
मङ्गलेश्वरी मङ्गलगण मनुष्याणां सर्वं दुःखं कष्टं पापं व्यपोहति पुष्पै देवताभिवन्दनं हस्ताभ्यां वन्दनम् आत्माभिवन्दनं देवा दत्त्वा स्वयं गृहीत्वा हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम् जयेन जयमय संततिवा तानि धर्माणि कथमान्य सन्ना देहनम् महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरि ओम् पुराणपुरुषोत्तमाय विद्महे कृष्णस्वरूपाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाभुजै पुण्डागजातिकरवि नरसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदि परमेव शील सुमन सुमन्दित सुमन सम सुमन सुमन्दित हार पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरी देव करो स्वीकार नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काल भवामि च पुष्पांजलि मया दत्तग्रहाण परमेश्वर प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि पुलिवृन्दावन